हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। अपनी वेट लॉस जर्नी किसी और की जर्नी से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने अपने आप को गोल दे दिया कि आपने 20 kgs लूज करना है, आपको समझना चाहिए कि आपने वेट लूज क्यों करना है। जो आप लोगों का गोल है वो वेट लूज करना नहीं होना चाहिए बल्कि हेल्दी होना चाहिए। जैसे कीटो डाइट हो गई, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, जिसके अपने फायदे आई एम श्योर बहुत ज़्यादा होते हैं। आई नो जब आप वेट लूज कर रहे होते हो तो आपको बहुत जल्दी होती है, कभी कोई शादी आ रही होती है, कभी कोई फंक्शन आ रहा होता है। अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स ऑफ माइंड दे कम इन दे से कि हमारी इतने महीने में शादी है और हमें इतने महीने में इतना वेट लूज करना है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम महानूर राहिल एंड आई एम अ कंसल्टिंग न्यूट्रिशनिस्ट। और इस वीडियो में मैं बात करूंगी आपके फेवरेट टॉपिक के बारे में, जो है वेट लॉस और डिफरेंट डाइट्स। अच्छा, सबसे पहले हम वेट लॉस की बात करते हैं। अब बहुत लोग अपने गोल सेट कर लेते हैं कि हमने इतना वेट लूज़ करना है इतने टाइम में, जो कि अच्छी बात है, आपको करना भी चाहिए। यू शुड मूव टूवर्ड्स बीइंग हेल्दी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने वेट लॉस क्यों करना है। अब यूजुअली हम ये करते हैं कि जब भी हमने वेट लूज़ करना होता है, हम यूजुअली इर्द गिर्द हमने किसी को अपना आइडल बनाया होता है कि इसने इस टाइम में इतना वेट लूज़ कर लिया था। सबसे पहली बात जो आपको समझनी चाहिए कि हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। आपने अपनी वेट लॉस जर्नी किसी और की जर्नी से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करनी, वेदर इट बी योर फैमिली मेम्बर या कोई सेलिब्रिटी, तो बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होती है, और अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर से भी करें तो वो भी ना करें, क्योंकि बॉडी टाइप जो होती है वो सबकी डिफरेंट होती है और हर किसी की अपनी अपनी जर्नी होती है। अच्छा जी, अब जब वेट लॉस की बात कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको समझना चाहिए कि आपने वेट लूज़ क्यों करना है। यूजुअली हम ये करते हैं कि हम ना स्केल देख रहे होते हैं कि हम कितना वेट लूज़ कर रहे हैं इतने टाइम में, और हम अपने आप को एक गोल दे देते हैं। अब होता ये है कि एट टाइम्स हमने अपने आप को इतना अनअटेनेबल गोल दे दिया होता है कि हमसे वो अचीव ही नहीं होता, तो हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। एंड लेट्स से कि आपने अपने आप को गोल दे दिया कि आपने 20 kgs लूज़ करना है और आपने टू सम एक्सटेंट वो लूज़ कर भी लिया है। अब होता ये है कि हम इतने अनहेल्दी वे से वो वेट लूज़ करते हैं कि उसके डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पता चले कि आपने वेट लूज़ क्यों करना है। जो आप लोगों का गोल है वो वेट लूज़ करना नहीं होना चाहिए बल्कि हेल्दी होना चाहिए। जब आप वेट लूज करते हो तो आप एक्चुअली BMI की नॉर्मल रेंज में आना चाहते हो, एंड दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, क्योंकि आपको एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको हेल्दी भी होना चाहिए। इफ़ यू आर हेल्दी फ्रॉम द इनसाइड यू विल बी हेल्दी फ्रॉम द आउटसाइड। आपका मूड अच्छा होगा, आपकी स्किन अच्छी होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक अचीवेबल गोल क्या होता है और वो आपने कितने टाइम में अचीव करना है। ठीक है, अब ये बात तो हो गई कि आपने वेट को क्यों लूज़ करना है। अब दूसरी बात ये आती है कि हम वेट लूज़ करने के लिए डिफरेंट डाइट्स की तरफ जाने लग जाते हैं। देयर आर सो मेनी डाइट्स आउट देयर इज़ एग डाइट, देयर इज़ योगर्ट डाइट, देयर इज़ बनाना डाइट, और ये अनकॉमन को अगर हम छोड़ दें तो इतनी कॉमन डाइट्स हैं, जैसे कीटो डाइट हो गई, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, जिसके अपने फ़ायदे आई एम श्योर बहुत ज़्यादा होते हैं। और यूजुअली ये हम क्यों कर रहे होते हैं? बिकॉज ये हमारे इर्द गिर्द लोग कर रहे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द सेलिब्रिटीज़ कर रहे होते हैं। अब सेलिब्रिटीज़ कर रहे होते हैं और उनको फ़र्क भी पड़ रहा होता है, लेकिन इस बात को समझें कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होती है। एक तो ये है कि उनको एक प्रॉपर लिमिट में, एज इनके वेट लिमिट में रहना होता है, बिकॉज दैट्स लाइक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि वो उनकी काम के लिए ये एक ज़रूरी चीज़ है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद देयर न्यूट्रिशनिस्ट। व्हेन अ पर्सन इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूट्रिशनिस्ट, उसकी एनर्जी इनटेक, उसकी जो वाइटामिन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये उनके न्यूट्रिशनिस्ट हैंडल कर रहे होते हैं। अगर स्क्रीन पे वो आके अपनी डाइट बता भी रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि ये आप वही डाइट एज इट इज़ फॉलो कर सकते हो, बिकॉज दैट डाइट इज़ नॉट मेंट फॉर यू, बिकॉज इट्स नॉट मेड फॉर यू एज इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें वाइटामिन और मिनरल्स आते हैं। अगर आप वो एज इट इज़ फॉलो करोगे देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप में डेफिशिएंसीज क्रिएट हो जाती हैं। जब डेफिशिएंसीज क्रिएट होती हैं, आपने वेट लूज कर दिया बट यू आर नॉट हेल्दी, एंड इफ़ यू आर नॉट हेल्दी तो एक नॉर्मल वेट का भी आपने क्या करना है, राइट? तो अब बात ये करनी हमें चाहिए कि आपने एक वेट लूज किस तरह करना है जो कि हेल्दी तरीके में हो। सबसे पहले आपने अपना गोल सही रखना है। ठीक है, अब अगर हम हेल्दी वेट लॉस की बात करें, वो 4 to 5 kgs पर मंथ है। डू नॉट ट्राई टू लूज मोर देन दैट। आई नो जब आप वेट लूज़ कर रहे होते हो तो आपको बहुत जल्दी होती है, कभी कोई शादी आ रही होती है, कभी कोई फंक्शन आ रहा होता है। अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स ऑफ माइंड दे कम इन दे से कि हमारी इतने महीने में शादी है और हमें इतने महीने में इतना वेट लूज़ करना है। द थिंग इज, आप वो वेट लूज़ कर तो लोगे बट इट्स गोइंग टू कम बैक, एंड इट माइट कम बैक वेरी क्विकली, और जो आपका पहले वेट था वो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा।
ठीक है, इसीलिए ज़रूरी है कि अपना जो आप गोल रखो वो आपने बिल्कुल ठीक रखना है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ ये आती है कि आपने एक बैलेंस डाइट को फॉलो करना है। आई नो देयर आर लॉट ऑफ डाइट्स लाइक कीटो डाइट से लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, एंड आई एज अ न्यूट्रिशनिस्ट सपोर्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग अ लॉट। मैं अपनी फीमेल क्लाइंट्स को बहुत देती हूँ बिकॉज उससे उनके हार्मोन्स जो हैं वो भी रेगुलेट हो जाते हैं। दैट बीइंग सेड, इफ़ यू आर इन कॉन्टैक्ट विद योर न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन, गो हैड विद इट, बट इफ़ यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन, फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने हमेशा एक बैलेंस डाइट पे रहना है। आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं, फैट्स भी लेने हैं और प्रोटीन्स भी लेने हैं। अगर आप इन सबको मॉडरेट क्वांटिटी में लोगे तो आप अपना वेट लूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली इफ़ यू आर गोइंग टू ऐड फिजिकल एक्टिविटी और आपका स्लीप साइकिल ठीक होगा तो ये सब कुछ जो है बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकोगे। अदरवाइज विद अ बैलेंस डाइट यू कैन अटेन योर गोल एज वेल। जब हम बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं उसमें कैलोरी इन और कैलोरी आउट का बहुत मेजर रोल होता है। उसमें आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो और आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो, सबसे पहली बात ये आती है। सेकेंडली, जब हम वेट लूज़ कर रहे होते हैं तो यूजली लोग बहुत हाई प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं और बहुत लो कार्ब की तरफ चले जाते हैं। a lot of times वो रोटी चावल बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। Like I said before, it is going to help you lose the weight, but your weight is going to come back. तो अब आपने चूज़ करना है कि आपने जल्दी से बहुत सारा वेट लूज़ करके बहुत सारा वेट अचानक से गेन कर लेना है या आराम आराम से थोड़ा थोड़ा वेट लूज़ करके उसको मेंटेन कर लेना है। That's on you. So the whole point of this video was that stop following diets because you're hearing about these diets from here and there. आपकी बॉडी डिफरेंट है, आपका गोल डिफरेंट है और आपकी जर्नी भी डिफरेंट है, तो प्लीज़ आप लोग बैलेंस डाइट पे फोकस करें। सो नाउ यू नो दैट इफ़ यू वांट टू लूज़ योर वेट, आपने बैलेंस डाइट लेनी है। आपने कहीं ऐसे वैसे डाइट पे नहीं जाना, बिकॉज उसके लिए आपको इन कॉन्टैक्ट होना चाहिए विद योर न्यूट्रिशनिस्ट ताकि वो मेंटेन कर सके कि आपके बॉडी फैट परसेंटेज कितनी है, मसल मास कितना है, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। बैलेंस डाइट आपने लेनी है, इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करनी है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट के 7 दिन आप कोई ना कोई एक्सरसाइज करें, 3 to 4 टाइम्स पर वीक आप एक्सरसाइज करें और 30 मिनट्स की करने की कोशिश करें। इंक्लूड स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, कार्डियो भी अगर आप कर रहे हैं दैट्स वेरी गुड, लेकिन उसके साथ स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज भी ऐड करने की कोशिश करें। उससे मसल मास बढ़ेगा और आपका BMR भी बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड डू नॉट कंपेयर योर वेट लॉस जर्नी विद एनीबडी एल्सेस, दैट्स योर जर्नी, एंड लूज योर वेट वेरी मच सेफली एंड बी हेल्दी। थैंक यू।